Hello students, how are you? Hope you all are fine and well at your home. We had done 3 lessons and we also start that 4th lesson. Today I am going to provide you a handwritten notes which will help you. So आपको समरी टाइप एक नोट्स देंगे. वैसे तो समरी पढ़ा दी थी, लेकिन हम पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो समरी पढ़ लीजिए. आज मैं आपको इस समरी से रिलेटेड एक हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ. तो अच्छा नोट्स है, सभी क्वेश्चंस को कवर करता है वो नोट्स. सो लेट्स सी दैट नोट. Rat Trap, written by Salma Lagerlof. Rat Trap is based on the belief that essential goodness in human being, यहाँ पे है essential for goodness in human being that can be aroused through sympathy, understanding, love and respect. जो रैट ट्रैप कहानी है वो एक बहुत ही ज़रूरी बिलीफ पर आधारित है, एक विश्वास पर आधारित हैं जो कि मनुष्य में अच्छाई को जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और मनुष्य में अच्छाई को सिर्फ़ और सिर्फ सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग यानी कि लव और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, सिंपैथी होती है सहानुभूति, लव प्यार और रिस्पेक्ट आदर, इन सब चीज़ों से किसी भी मनुष्य में अच्छाई को जागृत किया जा सकता है जो कि एसेंशियल है. सो ये कहानी जो है इसी पर बेस्ड है. जो रैट ट्रैप है वो कहानी इस पर बेस्ड है. द रैट ट्रैप सेलर और द पैडलर इज़ अ वैगबॉन्ड कम बेगर कम अपिटी थीफ. एक जो रैट ट्रैप बेचने वाला है, चूहेदानी बेचने वाला है, या एक पैडलर बताया गया है इसमें, यानी कि पैडलर होता है पैदल यात्री. यहाँ पर पैडलर जो बताया वो पैदल यात्री के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि इस कहानी में रैट ट्रैप सेलर ऑल द टाइम पैदल यात्रा ही करता है. सो वो क्या है, वैगबॉन्ड कम बेगर, मतलब वो आजीविका कमाता है लेकिन एक तरह से भिखारी की तरह ही अपनी लाइफ जीता है. एंड अ पैटी थीफ, और एक पैटी थीफ छोटा मोटा चोर भी है. One day he strikes an idea. He strikes an idea that the whole world is like a big rat trap. एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है, वो एक बिग रैट ट्रैप की तरह है, पूरे एक बड़े रैट ट्रैप की तरह है, एक उसकी तरह है, जाल की तरह है. बाइट्स आर पुट टू टेम्प्ट ह्यूमन बींग्स. जो बाइट्स हैं यानी कि जो लालच के टुकड़े दिए जाते हैं मनुष्य को प्रलोभित करने के लिए, उसको भटकाने के लिए. रिचेस एंड वेल्थ ओनली टेम्प्ट एंड ट्रैप अस. जो अमीरी है और जो धन दौलत है, कीमत है, वो मनुष्य को ट्रैप करती है, टेम्प्ट करती है, यानी कि उसको अपने जाल के लिए उसको लालच देती है और उसके बाद उसको ट्रैप कर लेती हैं, यानी कि उसको एक तरह से अपने जाल में फंसा लेती हैं. एनीवन हु लेट्स हिमसेल्फ टेम्प्ट बाय दीज बाइट्स द रैट ट्रैप क्लोज्ड ऑन हिम. और जो कोई भी अपने आप को इन लालच में डालता है, टेम्प्टेड करता है, इन बाइट्स जो कि ये अमीरी और जो धन है ये बाइट्स हैं, इनके लालच में आकर के जो लालच में आकर के लोभित होता है, इनकी तरफ आकर्षित होता है, तो जो रैट ट्रैप है इस संसार का वो अपने आप उसको क्लोज़ कर लेता है, अपने आप में एक तरह से उसको जकड़ लेता है. द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पैडलर. अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, समझो कैसे. द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पैडलर. जो संसार है वो कभी भी पैडलर के प्रति दयालु नहीं हुआ.
उस जो रेड ट्रैप बेचने वाला है उस पर कभी दया नहीं दिखाई। ही थिंक्स दैट नन लव और लाइक हिम, वो सोचता है कि ना तो उसे कोई प्यार करता है ना ही उसको कोई पसंद करता है। देयरफॉर ही अडप्ट्स बैड वेज, इस प्रकार उसने क्या किया, बैड वेज अडप्ट कर लिया, बुरा रास्ता अपना लिया। बैड वेज यानी बुरे रास्ते पर वो चल पड़ा। ही स्टील 3 10 kroners बैंक नोट्स ऑफ द क्राफ्टर एंड एस्केप इनटू अ फॉरेस्ट। तो कल हमने स्टोरी में जैसे पढ़ा था कि वो 30 क्रोनर जो हैं उस ओल्ड मैन के चुरा लेता है। क्राफ्टर होता है जो कारीगर होता है उसके, और एस्केप होता भाग जाना, जंगल की तरफ वो भाग गया। ही इज़ लॉस्ट इनटू द फॉरेस्ट, जिस जंगल की तरफ वो भागा था उस जंगल में वो खो गया, लॉस्ट हो गया, खो गया। ही थिंक्स दैट ही हैज़ बीन कॉट इन द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। तब जब वहाँ पर वो रास्ता खो जाता है जंगल में, तो वो ये सोचता है कि इस संसार रूपी रेड ट्रैप में वो पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के 3 क्रोनर जो थे उन्होंने उसको लालच दिया, जिसको वो चोरी करके वो जंगल में भागा। लेकिन जंगल में वो इस डर से भागा कि उसे कोई पकड़ ना ले, सीधे रास्ते से जाएगा तो उसे पकड़ लेंगे, जंगल से शायद उसे कोई पकड़े ना, इसलिए वो जंगल के रास्ते से गया और जंगल में वो खो गया। इस प्रकार वो सोचता है कि वो इस संसार रूपी रेड ट्रैप में, चूहेदानी में वो पूरी तरह से फंस चुका है। Suddenly he sees an iron factory, अचानक ही वो एक आयरन फैक्ट्री देखता है। He goes there for night shelter, वो नाइट शेल्टर की तरफ जाता है कि वो रात में आश्रय ले सके उस फैक्ट्री में। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज अ कैप्टन, आयरन मास्टर जो है गलती से उसको कैप्टन समझ लेता है, जो उसकी कंपनी में पहले काम करता था पहले, तो उसको कैप्टन समझ लेता है। और कैप्टन होता है वो बूढ़ा आदमी जिसके उसने 30 क्रोनर चुराए थे, वो कैप्टन होता था पहले। फिर उसने क्या किया कि अपनी जो फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया, वो बूढ़ा हो चुका था क्योंकि, इसलिए उसने क्या फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया। और एक गाय बांधी थी उसने, जिसके दूध से वो 30 क्रोनर उसने पैसे कमाए थे, और जिसको वो रेड ट्रैप सेलर था वो चोरी करके भाग चुका था, उसको ले चुका था। और जब वो रात के समय शेल्टर के लिए उस कंपनी में आया, तो उस कंपनी के मालिक ने उसे गलती से समझ लिया कि ये कैप्टन है, वो कैप्टन जो उसकी कंपनी में पहले काम करता था, बूढ़ा आदमी वो है। देन ही टेक्स हिम टू हिज हाउस, इसलिए गलती से उसको जब कैप्टन समझ लेता है तो उसको अपने घर ले जाता है। द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर बिहेव्स लविंग विद हिम, जो बेटी होती है आयरन मास्टर की वो उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आती है, बहुत ही प्यार से उसके साथ बिहेव करती हैं। ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ कैप्टन, वो अपने आप को खुद कैप्टन ही समझ रहा है। ही रिटर्न्स द क्रोनर एंड गिफ्ट्स एज रेड ट्रैप टू द गर्ल, जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो कैप्टन नहीं है और उसको पकड़ लिया गया है, तो वो क्या करता है, रेड ट्रैप छोड़ देता है लड़की के लिए और वहाँ से उस को छोड़ के और वो वहाँ से चला जाता है। उसका पिता बोलता है कि उसे चला जाए। तो कल आपने ये अगर वीडियो देखी है, प्रीवियस वीडियो हमारी, तो उसमें ज़रूर बताया गया है कि उसमें जो वो उसका आयरन मास्टर है वो उसको पहचान लेता है और जाने के लिए बोल देता है, लेकिन वो बेटी उसको रोक लेती है। तो अगले ही दिन जब वो चर्च गए होते हैं तो पीछे से वो चला जाता है और वो 30 क्रोनर भी रिटर्न कर देता है। उसकी जो लड़की होती है उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ता है, रेड ट्रैप चूहेदानी एक गिफ्ट के रूप में उसके लिए छोड़ देता है।
Thus, the kindness and hospitality shown by the iron master's daughter awakened basic human goodness in the peddler. इस प्रकार क्या है कि दया एंड अच्छा स्वभाव जो सेवा उसने की थी आयरन मास्टर की बेटी ने, उस पैडलर के अंदर बेसिक ह्यूमन गुडनेस को जगा देती हैं, जो ज़रूरी अच्छाई होती है मनुष्य में उसको जगा देती हैं। तो ये थी आपकी रेड ट्रैप की समरी। इसको आप पढ़ें, समझें और लर्न करने की कोशिश करें। बहुत आसान है, बहुत अच्छी समरी है और बहुत ही ब्रीफ में लिख कर दी गई है। तो ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो इसमें से कोई भी कुछ भी आंसर क्वेश्चन पुट करें, इसमें हर क्वेश्चन का आंसर इस समरी में है जो आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।